नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हम हैं ग्वालियर फूलबाग चौराहे पे। हम बता दें आपको, अतिथि विद्वान जो कि पिछले 90 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। मैं बता दूं आज 92 दिन है उनका और आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के मौके पे हम आए हैं यहाँ पे पंडाल में। आप देखेंगे जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं 90 दिन से ऊपर आज इनको हो गया। देखिए आप पीछे लिखा हुआ है 92 डेज और आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। और मैं आपको बता दूं काफ़ी इन्होंने बड़े लेवल पे आंदोलन भी यहाँ पे चलाए हैं। कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को संदेश भी दिया है कि इनको नियमितीकरण किया जाए, इनको नियमित किया जाए। और काफ़ी समय से मैं बता दूं ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इनकी नौकरी में हो गई है, अभी तक वो नियमित नहीं हुए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सुशील कुमार सोनी। अच्छा, जो नियमितीकरण की मांग है पिछले 92 दिन से आप बैठे हैं, 90-92 दिन से, और अभी तक सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है, क्या कहना है? सरकार 92 दिन हो गए हमको, लेकिन सरकार के अभी कानों तक जू नहीं रेंगा है। हमने सिंधिया जी को भी कई बार मिल चुके हैं, शिवराज सिंह जी से भी, माननीय शिवराज सिंह जी से भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन हर बार हमें आश्वासन मिलता है, लेकिन नतीजा वर्तमान में अभी हमारे सामने कुछ नहीं आया है। और हम भी सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हमारी एक ही मांग है कि हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। हम उम्र के इस पड़ाव पे, आज हमारी उम्र 40 साल हो गई, बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, और वो कहते हैं पीएससी दो, वो संभव नहीं है। एक नई उम्र के बच्चे के साथ एक पुरानी उम्र का व्यक्ति नहीं दौड़ सकता है। जिस प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि एक IAS ऑफिसर है, उससे कहा जाए कि 20 साल बाद आप 12th की परीक्षा दे लो, तो वो भी पास नहीं हो सके, वो संभव नहीं है, क्योंकि हर उम्र पे हर चीज़ संभव होती है। तो ये सरकार से हम कहना चाहते हैं, हमारी सरकार है, मामा भी हमारे अपने और सिंधिया जी भी हमारे अपने घर के ही हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए, ये आपकी जनता है, आपकी प्रजा है, ध्यान में रखते हुए हमारे भविष्य का निर्धारण किया जाए और हमें स्थायित्व दिया जाए। मैं बता दूं यहाँ पे 2-3 दिन पहले अभी लगातार बारिश भी हुई थी, और इस बारिश के मौसम में भी आप देखेंगे यहाँ पे इनके पास ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। ठंड में पूरा महीना ठंड का निकाल दिया है। यहाँ पे सोते भी हैं 15 से 20 लोग, ऐसा इनका कहना है। और भी कई ऐसे आप समझ सकते हैं, इतनी मुश्किलों में, पीड़ा में ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ सर एक मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे इतना उन्होंने संघर्ष 92 दिन का किया है और क्या उम्मीद लगाना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से उम्मीद यही लगाना चाह रहे हैं कि आप हमें नियमितीकरण दें, एक स्थायित्व दें। ये हमारी उम्मीद है सरकार से। मतलब भविष्य कैसा लग रहा है आपको अगर नियमितीकरण अभी नहीं दे रहे हैं उससे? भविष्य क्या अंधकारमय है भविष्य, इसमें कोई ऐसी बात कहने वाली नहीं है। अगर किसी को स्थायित्व न दिया जाए, और जैसे इनकी जो पॉलिसी है मध्य प्रदेश शासन की, उच्च शिक्षा विभाग की, जो ट्रांसफ़र बोलते हैं, तो उस ट्रांसफ़र को ये लोग करते हैं, और जिस पद पर ये जिस विषय पर जाते हैं, जिस महाविद्यालय में, उस पद पर और उस विषय का अतिथि विद्वान फॉलन आउट हो जाता है और अपने घर बैठ जाता है, जिसका उसे फिर कोई मानदेय नहीं मिलता है। तो अब आप सोच लें, जिसको वेतन मिल रहा हो और एकदम अचानक उसका वेतन मिलना बंद हो जाए और बाहर बैठ जाए, तो उसको कैसा महसूस होगा, ये तो आप भी स्वयं जानते होंगे। आप देख सकते हैं कितनी कठिनाइयों से, मुश्किलों से ये लोग यहाँ निकले। मैं बता दूं ये वेल क्वालिफाई जो टीचर, वो शिक्षक अतिथि विद्वान है, वेल क्वालिफाई, जैसे कि PhD जैसी डिग्री, कई नेट भी हैं क्वालिफाई, कई ऐसे उसमें जो डिग्रियां होती हैं वो लेके यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बावजूद भी आज मजबूर हैं यहाँ पे धरने पे। भैया क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। क्या लग रहा है 90-92 दिन आज आपको हो गए यहाँ पे और सरकार जो मांग है आपकी सुन नहीं रही है उसको? सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। सरकार की पूरी संवेदना ख़त्म हो चुकी है। सरकार का कोई भी व्यक्ति सुध लेने के लिए अभी तक नहीं आया हमारे धरने पर। सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। सत्ता के मद में पूरा सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे मुख्यमंत्री जी, सारे सत्ता के मद में मस्त चल रहे हैं। अभी उनको सरकार की, जनता की कोई सुध नहीं है। कौन कहाँ क्या हो रहा है, क्या वादा किया था, उनको वादा याद अभी बिल्कुल भी आ नहीं रहे हैं। अच्छा, कितनी पीड़ा अपन को हो रही है कि भाई परमानेंट नहीं है और आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपनी निकलती जा रही है और उसमें भविष्य भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आज उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच रहे हैं
जिससे पता ही नहीं चल रहा है कि धीरे धीरे 16 साल 17 साल लोग काम कर चुके हैं इस व्यवस्था में और एक झटके में उनको बाहर कर दिया जाता है और बेरोजगार कर दिया जाता है। ये निरंकुश सरकार कब इनकी सुध लेगी, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है इस बात का। अब देख सकते हैं, एक उम्मीद इनको पहले भी थी। अब पहले कांग्रेस की जब सरकार मध्य प्रदेश में थी तो ऐसा कहना था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी का कि अगर हम सत्ता में होते तो हम इनको परमानेंट कर देते। लेकिन उसके कुछ दिन बाद सत्ता परिवर्तन होती है, उसके बाद फिर दोबारा से बीजेपी आ जाती है। उसके बाद ये लोग फिर मांग करते हैं कि आपने ऐसा कहा था, श्री सिंधिया जी ने भी ऐसा कहा था। उसके बाद अभी तक उस बात पे अभी तक कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई नियमित और स्थायी इनको करने के लिए तैयार नहीं है। एक आप समझ सकते हैं, एक धोखा भी सरकार की तरफ से इनको ऐसा दिया गया है जो कि केवल सत्ता में आने के लिए ऐसा कहा गया था। आज इनको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जिन्होंने सबके सामने, मीडिया के सामने और पूरी जनता के सामने इस चीज़ को कहा था और आज वो अपनी बातों से नकार रहे हैं। और 2023 में चुनाव आने वाले हैं, मैं बताऊं अब क्या असर उससे पड़ता है, जो जनता उसमें तय करेगी और जो वादे हैं उनके कितने वो खरे उतरेंगे। धन्यवाद। आप देखते रहे एक देश एक आवाज़।